आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार का 18वां अध्याय खोलें। यीशु अपनी प्रार्थना पूरी कर चुका था, जिसे उचित रूप से प्रभु की प्रार्थना का नाम देना चाहिए। और अब जहां कहीं से यह प्रार्थना की जाती थी, वह मंदिर का अहाता या परिवेश ही हो सकता है, क्योंकि फसह के दौरान मंदिर के फाटक खुले रहते थे, जिससे कि लोग किसी भी समय आ सकते और परमेश्वर की आराधना कर सकते थे। परंतु अपनी प्रार्थना पूरी कर चुकने के बाद अब वह अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले को पार करता है, जिससे कि वह जैतून पर्वत के उस स्थान पर जा सके जहां यीशु अक्सर अपने चेलों के साथ गया था, जो कि गतसमने नाम के बगीचे के नाम से जाना जाता था। उन दिनों में यरूशलेम के धनवान लोगों के पास जैतून के पहाड़ पर अपने निजी बगीचे हुआ करते थे। ऐसा हो सकता है कि इन्हीं व्यक्तियों में से किसी ने, जो यीशु को पसंद करता था, अपने बगीचे के फाटक की चाबी दे दी थी, और यह कि जैतून के पहाड़ पर यीशु अक्सर ही ठीक इस बगीचे में जाया करता था और वह अक्सर अपने चेलों के साथ वहां गया था। 18वां अध्याय, पहली आयत। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। इसलिए यहाँ शब्दावली और वाक्य विन्यास संकेत देते हैं कि ये निजी वाटिकाओं में से एक निजी वाटिका थी, जिसके चारों ओर बाड़ लगी थी और एक फाटक लगा था। दिलचस्प बात यह है कि इस समय उसने किद्रोन नाले को पार किया। फसह के पर्व के दौरान वहां उस मंदिर पहाड़ी पर फसह के लिए हजारों मेमनों के बलिदान चढ़ाकर जाने थे। सच्चाई में तो इसके कोई 30 वर्षों बाद रोमी सरकार ने एक जनगणना करनी चाहिए। वे लोगों को नहीं गिन सकते थे, क्योंकि यहूदी लोगों की जनगणना का विरोध करते थे। ये विरोध तब से जारी था जब दाऊद ने जनगणना कराई थी और पूरी जाति को दाऊद के पाप का दंड भुगतना पड़ा था। इसलिए उस समय से लेकर वे लोगों की गिनती कभी नहीं करते। वास्तव में तो आज के रूढ़िवादी यहूदी इस समय जब आप किसी पार्टी में हो और आपको किसी खेल या अन्य किसी बात के लिए गिनना हो, तो वे लोगों की गिनती नहीं करेंगे। वे कहेंगे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं। परंतु जनगणना करते समय उन्होंने यह किया कि फसह के लिए बलिदान चढ़ाई गई मेमनों की गिनती की, क्योंकि वे जानने के लिए उत्सुक थे कि इन फसहों पर कितने लोग यरूशलेम में इकट्ठे हो रहे थे। अब यह कि फसह का मेमना 10 से कम लोगों द्वारा नहीं खाया जाना था, और इसलिए जोसेफस इतिहासकार द्वारा विशेष गणना का वर्णन मिलता है। वह यह कि उस एक फसह के पर्व में 256,000 भेड़ें मारी या बलि की गई, जो इस बात का संकेत देता है कि फसह मनाने के लिए यरूशलेम में लगभग 25 लाख लोग एकत्रित हुए थे। इसलिए जब वे मेमनों की बलि चढ़ाते थे, तब लहू एक छोटी नाली से होकर नीचे किद्रोन नाले में चला जाता था, और फिर यह लहू नाले के पानी में मिल जाता था, और ऊपर से नीचे की ओर बहती नदी का पानी रक्त रंजित दिखाई पड़ता था। और जब यीशु ने अपने शिष्यों के साथ इसे पार किया, जिसमें किद्रोन नाले का लहू स्थित जल भरा था, जो कि उन तमाम चढ़ाए हुए मेमनों के बलिदानों से बहकर आया था, जिन्हें फसह पर बलि किया गया था, इसमें शंका नहीं कि यीशु मन में उस मेमने के बारे में सोच रहा था जिसे इस फसह पर बलिदान चढ़ाया जाना था, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और इसलिए यह उसके लिए नितांत स्पर्शनीय क्षण था जब उसने अपने शिष्यों के साथ नदी को पार किया और फसह के मेमनों के लाल रक्त के साथ जल को बहते देखा। दूसरी और तीसरी आयत। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों के लिए हुए वहां आया। यह समूह, जिसके लिए यूनानी शब्द यह संकेत देता है कि यह एक रोमन टुकड़ी थी, फिर चाहे इस दस्ते के रूप में जाना गया हो, जिसमें 650 पुरुष थे, या फिर उनके पास एक बड़ा दस्ता था जिसमें 1000 लोग सम्मिलित थे, जिनमें 270 फौजी घुड़सवार, साथ में पैदल चलने वाले सैनिक, अथवा कम से कम 200 पुरुष तो रहे ही होंगे। अब ये एक दिलचस्प बात है कि यीशु और उसके 12 शिष्यों को गिरफ्तार करने के लिए वे बड़ी संख्या में रोमी सैनिकों के साथ मंदिर के अधिकारियों को भी लाए थे। उन्होंने क्यों सोचा कि उन्हें इतने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? यह अपने आप में दिलचस्प बात है। चौथी आयत। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला। वो बगीचे से बाहर निकल आया था
रोमी सैनिक मशालें साथ में लाए थे। अब मजे की बात यह है कि पूर्णमासी का दिन था। पूरे खिले चंद्रमा की रोशनी के दौरान भला उन्हें मशालें लाने की क्या जरूरत थी? परंतु हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि वह कहीं किसी झाड़ी में छिपा होगा और इसलिए वे अपने साथ मशाले और हथियार लाए थे। परंतु यीशु तो बाग से निकलकर ठीक उनके सामने आ खड़ा हुआ। 4 आयत, और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। यीशु ने बस इतना ही कहा, मैं हूं, अनंत परमेश्वर का ईश्वरीय नाम। जब यीशु ने कहा, मैं हूं, तब इसमें कोई शंका नहीं कि उसकी दिव्य शक्तिशाली सामर्थ निकल पड़ी। 6 आयत, उसके ये कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। अब इस बिंदु पर यदि यीशु चाहता तो उन्हें वहीं भूमि पर पड़े रहने देता और वहां से जा सकता था। ये सच में रोचक बात है कि संपूर्ण परिस्थिति यीशु के नियंत्रण में है। वह तो स्वामी है, और हालांकि वे उसे गिरफ्तार करने आए थे, एक वही है जो कि आदेश दे रहा है। ध्यान दे। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। उसने उन्हें आदेश दिया कि शिष्यों को जाने दो, और उन्होंने जाने दिया। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इस बिंदु पर भी वह आज्ञा दे रहा था। संपूर्ण परिस्थिति पर पूरा पूरा नियंत्रण। 9 आयत, यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। पतरस तो गहरी नींद में सो रहा था। उसने जागते रहने और प्रभु के साथ प्रार्थना करने का भरसक प्रयास किया था, परंतु वह ऐसा न कर सका। वह थका हुआ था। और फिर ऐसा हुआ कि यीशु ने कहा, अब सोते रहो, विश्राम करते रहो। और फिर उसने कहा, उठो, देखो घड़ी आ पहुंची है। जब पतरस की गहरी नींद टूटी, तब वो संभवतः उस नींद के कारण लड़खड़ाया, अपने चारों ओर दृष्टि की भीड़ को देखा और अपने उतावले स्वभाव के कारण झट से अपनी तलवार खींचकर निकाली और घुमाने लगा। और यहाँ मलखुस इस बात से खुश हो सकता है कि पतरस की आंखों में अभी भी नींद भरी थी। वह मलखुस का कान ही काट पाया। इसमें कोई शक नहीं कि वह उसके सिर पर वार करना चाह रहा होगा। यीशु का अंतिम चंगा करने वाला आश्चर्य कर्म देखना रुचिकर लगता है, जिसे उसने इस घड़ी पर भी किया। उसने अपने शिष्यों में से एक के गड़बड़ कर देने वाले कार्य को ढांपने के लिए यह आश्चर्य कर्म किया, क्योंकि यीशु ने महायाजक के दास मलखुस के कान को चंगा कर दिया था। क्योंकि कुछ ही समय में हम उसे अपने प्रभु का इनकार करते हुए देखते हैं। इससे पहले दृढ़तापूर्वक ये दावे करने के बावजूद कि वह कभी प्रभु का इनकार नहीं करेगा और उसके लिए मरने तक को तैयार रहेगा, अब शीघ्र ही वह प्रभु का इनकार करेगा। और हम पतरस की कायरता से वाकिफ हैं। पर जरा 1 मिनट ठहरे। यहाँ कम से कम 200 रोमी सैनिक, साथ में मंदिर के अधिकारी मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि पतरस यीशु मसीह के बचाव के लिए इन सब का सामना करने के लिए तैयार है। ये कायरता नहीं है, ये एक विशेष पुरुष का ही साहस है। इसलिए पतरस के प्रति जल्दबाजी में विचार न करें। वह तो एक निर्भीक बहादुर पुरुष है। वह तो पूरे दल बल का सामना करने को तैयार था। 11वीं आयत, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? कुछ ही देर पहले शाम के समय जब यीशु गतसमने के बाग में प्रार्थना कर रहा था, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उस समय पर यीशु कटोरे का सामना अनिच्छा से कर रहा था। ठीक इसी समय पर वह अपनी इच्छा पिता को समर्पित कर रहा था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह करना चाहता, करने की इच्छा रखता था। यह तो पिता के प्रति समर्पण का अधीनीकरण का कार्य था। एक बार जब यह कार्य पूरा किया जा चुका, तब पीछे लौटने का प्रश्न ही नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह मुझे छुड़ाने के लिए स्वर्गदूतों की 12 पलटन या सेना से अधिक भेज सकता है? पतरस, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इससे बाहर निकलना चाहता तो बड़ी आसानी से निकल सकता था, परंतु जो कटोरा पिता ने मुझे पीने के लिए दिया है, क्या मैं उससे न पीऊं?
उसने अपना पूर्ण समर्पण किया था, अब उससे फिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। 12वीं आयत। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। क्या ही हास्यास्पद कि वे उसे बांधे, परंतु मैं आपको बताऊं, उन्होंने उसे बांधने के लिए उपयोग किया, फिर चाहे रस्सी ही क्यों न हो, उन्होंने यीशु को नहीं बांधा था। यीशु तो पहले ही किसी और से, जो रस्सियों से बढ़कर शक्तिशाली था, बंधा था। वह आपके और मेरे प्रति अपने प्रेम से बंधा था। इसी ने तो उसे इसके प्रति समर्पित किया था। ये नहीं कि वे उसे बांधकर एक बंधुआ के समान ले जा रहे थे। वह उनका बंधुआ या कैदी नहीं था, वह तो प्रेम का बंधुआ था। आपके लिए उसका प्रेम, मेरे लिए उसका प्रेम। इसी ने तो यीशु को बांधा था कि आगे बढ़े और क्रूस का सामना करे। 13वीं आयत। और पहले उससे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। हन्ना 5 वर्ष से वर्ष 16 तक महायाजक रहा था। संभवतः यरूशलेम नगर के सबसे अधिक प्रभावशाली, सामर्थी और धनाढ्य लोगों में से एक था। इस समय विशेषकर महायाजकीय पद रोमी सरकार द्वारा एक राजनीतिक प्रकार की एक नियुक्ति थी। इसे बोली लगाने के द्वारा प्राप्त किया गया था। महायाजक बनने के विशेष अधिकार को पाने के लिए उसने भारी धन और रिश्वत दी थी। इस समय पर यह अत्यंत भ्रष्ट पद बन गया था। हन्ना महायाजक था और उस परिवार का कुलपति होने के कारण अब भी महायाजकीय कार्यालय की शक्ति माना जाता था। उसके 5 पुत्र विभिन्न समयों और भिन्न भिन्न अवधियों के लिए महायाजक के पद पर रह चुके थे। इस विशेष समय पर उसका दामाद कैफा को महायाजक के रूप में रोमी शासकीय अनुमोदन प्राप्त था, परंतु लोगों द्वारा अभी भी हन्ना को महायाजक माना जाता था और राज्य के सिंहासन के पीछे उसी के पास सबसे अधिक शक्ति थी। और इसी कारण से वे सबसे पहले यीशु को हन्ना के पास लाए थे। हन्ना एक ऐसा मनुष्य था जिसने याजकीय पद को पूर्णतया भ्रष्ट बना डाला था। यह वही था जिसके अधिकार में मंदिर के प्रांगण में लगने वाली दुकानें थी, जहां से बलिदानों के लिए पशु पक्षी बेचे जाते थे। वहीं पर सर्राफों की मेजें भी थी, क्योंकि यही जन था जो लोगों से बलिदान चढ़ाए जाने वाले जानवरों के मनमाने दाम वसूल करता था और लोगों को लूटता था। आप बाहर कहीं सड़क के किनारे एक पंडुक 4 या 5 रुपए में खरीद कर चढ़ा सकते थे, परंतु बलिदानों को बिना किसी दाग का यह निर्दोष होना था। अतः यदि आप बाहर कहीं सड़क के किनारे से एक पंडुक खरीद कर लाएं कि उसे बलि चढ़ाएं, तब याजक उसकी बड़ी बारीकी से जांच करेंगे और वे उसमें कोई न कोई दाग या दोष ढूंढ निकालेंगे। वे कहेंगे, मैं इसे परमेश्वर को चढ़ा नहीं सकता, देखो यहाँ पर इसके दोष या दाग है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि वहां प्रांगण में लगी मेज पर से एक पंडुक खरीद कर लाओ। और निश्चय ही यह हन्ना द्वारा अपनी एक छूट या रियायत थी, और वहां आंगन में उसके आदमी एक पंडुक के लिए 450 या 500 रुपया वसूल कर रहे थे। परंतु यदि आप एक बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, तब तो आपको एक खरीदना ही पड़ेगा जिसे याजक लोग ग्रहण करें, और वे तो पहले से ही ग्रहणीय थे। फिर यहाँ ग्रहिता में हन्ना जो कुछ बिकवा या बेच रहा था, उस चढ़ावे पर तो अंगुली उठाने का सवाल ही नहीं उठता था। और ठीक यही वो बात थी जिसे यीशु ने देखा था, और इस बात ने उसे बहुत अधिक बेचैन कर दिया था कि उसने एक कोड़ा बनाया और उन सब बेचने वालों को मंदिर के प्रांगण से निकाल बाहर किया, और उसने सर्राफों की मेजों को उलट दिया। और उसने कहा, मेरे पिता के घर को प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, और तुमने उसे चोरों, डाकुओं की खोहें या मांद बना डाला। यहाँ तो परमेश्वर की वस्तुओं का लेन देन कर रहे हो। इस पर परमेश्वर कैसा क्रोधित हो उठता है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे तमाम प्रचारकों और चंगा करने वालों को जो देश में चहु और फैल रहे हैं, ये जान ले कि परमेश्वर उस समय कितना क्रोधित हो उठता है जब लोग सुसमाचार को सौदा या माल बनाने का प्रयास करते हैं, अथवा लोगों को परमेश्वर के पास आने में बाधाएं खड़ी कर देते हैं जब वे इसे अलग ढंग से पेश करते हैं। वे लोग जो सुसमाचार के नाम में अपने आप को धनी बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे यीशु के क्रोध का अच्छी तरह अध्ययन कर लें, क्योंकि जब उसने पाया कि सब कुछ मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, तब वह क्रोध से भर उठा था। जब से हन्ना का अपना छोटा व्यापार उलट दिया गया, तब से वह यीशु की ताक में था।
स्वाभाविक ढंग से तो उन्हें एक साथ मिलकर पुनः सब बातें ठीक ठाक करनी चाहिए थी, परंतु इसने उसमें कड़वाहट अर्थात कटुता भर दी थी कि यीशु के पास ऐसी कैसी शक्ति है कि वह उस लूट खसोट के रैकेट या कूट योजना को पलट दे। और इसलिए सबसे पहले यीशु को इस मनुष्य के पास लाया गया, जो कि एक लुटेरा, एक धनाढ्य मनुष्य था, एक सदूकी था। और पहला मुकदमा हन्ना के सामने, फिर कैफा और फिर पिलातुस के सामने चलाया गया था। इसलिए वे उसे कैफा के ससुर हन्ना के सामने ले गए, जो उस वर्ष का महायाजक था। और यही कारण है कि उस समय 2 महायाजक थे। हन्ना कुलपति, एक बुजुर्ग आदमी, लोगों द्वारा मान्य, परंतु रोमी सरकार ने राजनीतिक रूप से कैफा को महायाजक के रूप में नियुक्त किया था। अब यह कैफा वह जन था जिसने कहा था, देखो, हमारी संपूर्ण जाति के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। 15वीं आयत। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। अब पुनः यह प्रशंसनीय है, यूहन्ना के अपवाद के साथ अन्य सभी चेले भाग गए थे। यहाँ पतरस संकट में पड़ गया, क्योंकि वह यीशु के निकट ही बना रहना चाहता था। वह लगातार उसके पीछे पीछे गया। 15वीं आयत। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। अब यह अन्य चेला शंका से पूरे यूहन्ना है, जो स्वयं को इंगित कर रहा है। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था। क्या आप मानते हैं कि यह वह यूहन्ना था जिसे महायाजक जानता था? वृत्तांतों के अनुसार यूहन्ना का पिता जब्दी एक धनाढ्य मछली व्यापारी था। उसके पास अपना जहाज बेड़ा था। जब आप इस्राएल में हैं तो वे कहेंगे, इन तमाम भेड़ों को देखो, और पहाड़ी के ढलान पर चल रही भेड़ों के बारे में बातें करेंगे। और वे उन्हें अंग्रेजी के शिप्स बोलते हैं, क्योंकि भेड़ों के लिए अंग्रेजी में शीप्स कहा जाता है। इसलिए वे कहेंगे, अरे वहां उन तमाम शीप्स को देखो। यदि हिंदी में रूपांतर करें तो अंग्रेजी के शीप्स का अर्थ भेड़े हैं, तथा जहाजों के लिए अंग्रेजी शब्द शिप्स होता है। दोनों मायनों में ये समुद्री नावें हैं, जिनका संबोधन भेड़ों के संदर्भ में होता है। इस प्रकार जब्दी के पास गलील के समुद्र पर मछली पकड़ने की अपनी नावों का जत्था था। फिर यरूशलेम के बाजार में ताजी मछली मिलना संभव नहीं था, इसलिए वे मछली में नमक लगाकर रखते थे, और नमकीन मछली उत्तम स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में से एक थी। और कहानियों के अनुसार और सच्चाई में तो आज भी वहां यरूशलेम के पुराने नगर में अभी भी एक कॉफी की दुकान है, और इस कॉफी की दुकान के नीचे मेहराब बने हैं। और वे आपको बताएंगे कि ये मेहराब वास्तव में तो जब्दी के मछली बाजार थे, और उसने महायाजक को नमकीन मछली बेची थी। अब यदि ऐसी बात थी तो जब्दी का बेटा यूहन्ना बड़ा हो रहा था, और वह मछली पहुंचाने में हाथ बटाता था। इस प्रकार वह महायाजक के घर बहुत बार नमकीन मछली पहुंचाने जाता रहा होगा, और इस प्रकार से वह विश्वास किया जाता है कि यूहन्ना महायाजक को जानता था। किसी भी रूप से वह उसे जानता था, इसलिए वह महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर ही खड़ा रहा। 16वीं आयत। तब वह दूसरा चेला, जो महायाजक का जाना पहचाना था, बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने, जो द्वारपालिन थी, पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। मैं इस बिंदु पर कह सकता हूं, जब कभी आप शत्रु की आग से गर्मी पाना चाहें तो सावधान रहें, क्योंकि आप खतरनाक क्षेत्र में हैं। 19वीं आयत। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। अब यह तो यहूदी व्यवस्था का उल्लंघन था। उनके पास 5वां संशोधन जैसी एक बात थी, जिसके अंतर्गत कोई मनुष्य स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता था। आपको अपने आप के विरुद्ध गवाही देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जब महायाजक उससे यह प्रश्न पूछ रहा था, हन्ना ने उसके चेलों और उसके उपदेश या धर्म सिद्धांत के बारे में पूछा था। वास्तव में तो यीशु उसको इस प्रकार उत्तर देते प्रतीत हुआ, देखो, मैंने संसार से खुलकर बातें की है। मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहां सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? कानूनन बात तो यह होती है कि अपने गवाहों को पेश कर, जिन्होंने मुझे सुना था वे ही तुझे बताएंगे। 21वीं आयत में यीशु ने बोला, सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा।
देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस प्रकार से यह एक तकनीकी कानूनी बात थी जिसे वो महायाजक को याद दिला रहा था। 22वीं आयत, जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? अब स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति महायाजक के बगल में खड़ा था कि कैदियों को मारे पीटे। बाद में पौलुस को ठीक इसी प्रकार का अनुभव हुआ था। जब महायाजक ने पौलुस से एक प्रश्न पूछा और पौलुस ने इसे चुनौती दी, तब एक व्यक्ति ने पौलुस को थप्पड़ मारा था और पौलुस ने पलटकर कहा, हे चूना फिरी कब्र, परमेश्वर तुझे मारेगा। वह यीशु से थोड़ा ज्यादा कोमल था। मैं इस पर सोचता हूँ, यद्यपि पहाड़ी उपदेश के संदर्भ में जहाँ यीशु ने कहा, यदि कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे, हमें किसी भी विशेष पद को उसके संदर्भ में ही समझना चाहिए, क्योंकि यीशु ने अपना दूसरा गाल फेर नहीं दिया। उसने तो बस ये कहा, देख, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, और यदि मैं व्यवस्था की एक ईमानदारी की बात सामने लाया, तब फिर तू मुझे क्यों मारता है? और जिस मनुष्य ने उसे गैर कानूनी तौर से मारा था, उसको यीशु ने चुनौती दी। 24वीं आयत, हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। और यूहन्ना कैफा के सामने अपने मुकदमे की बात हमें नहीं बताता है, परंतु अन्य सुसमाचार मत्ती और मरकुस हमें कैफा के सामने उसके मुकदमे के बारे में बताते हैं। 25वीं आयत, शिमोन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक, जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। दूसरे सुसमाचारों में से एक बताता है कि ठीक इसी समय पर यीशु पीछे घूमा और पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु के वचन याद आए और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। पतरस के लिए एक अत्यंत कठिन अनुभव था। कहानियां हमें बताती है कि आने वाले वर्षों में लोग जब उसका मजाक बनाना चाहते थे या उसको फंसाना चाहते थे, तब वे मुर्गे की आवाज निकालते थे। निरंतर उसकी सफलता को याद उसे दिलाते रहते थे। यह सच में भयंकर बात है कि किस प्रकार से लोग मनुष्य की कमजोरी या असफलता का लाभ उठाएंगे और उसे पुनः ऊपर उठाने के बदले उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर के घराने के अंदर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यदि एक मनुष्य किसी गलती में पकड़ा जाता है, तब तुम में जो आत्मिक है, वे उस मनुष्य के दीनता की आत्मा में आत्मिक पुनरुद्धार करना चाहिए, जैसा कि हम अपने आप को दीनों की श्रेणी में मानते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम भी परीक्षा में पढ़कर गिर न जाएं। जैसा आप चाहते हैं कि मनुष्य आपके साथ करें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही करें। यदि मैं गलती करता हूं, तब मैं लोगों से चाहता हूं कि वे धैर्यवान और सहनशील और एक दूसरे का ध्यान या लिहाज रखने वाले हों। इस प्रकार मुझे धैर्यवान और सहनशील और ध्यान रखने वाला होना चाहिए। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मैं ये बात अपने सेमिनारी के प्रोफेसरों को प्रत्येक जांच के समय पर बताया करता हूं। 28वीं आयत, तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए। अब वह पिलातुस के सामने ले जाया जा रहा था। 28वीं आयत में आगे, और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए। आप ध्यान दें, यह अन्य जातियों का क्षेत्र था, और यदि वे वहां भीतर गए होते ताकि अशुद्ध न हो परंतु फसह खा सकें, तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल कर आया। यही दिलचस्प बात है। वे कितने भ्रष्ट और बुरे थे, और 30 पर भी बड़ी सतर्कता से धार्मिक थे। ये एक भयानक बात है कि एक धार्मिक तंत्र की धर्माविधियों में किस प्रकार से एक व्यक्ति बड़ी सावधानी से बना रह सकता है और फिर भी भीतरी रूप से पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। पर मैं तो ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि शुक्रवार को मांस या अन्य कुछ खाना या करना मेरे धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। निश्चय ही अब तो छोड़ दिया गया है, परंतु आश्चर्यजनक बात तो यह है कि किस प्रकार से हम इन छोटी छोटी पारंपरिक बातों या क्रियाकलापों में फंस जाते हैं। और जैसा कि यीशु ने कहा, तुम मच्छर को तो छान डालते हो पर ऊंट को निगल जाते हो।
और यह उन लोगों के लिए नितांत सत्य है जो धर्म की परंपराओं को मानने में फंसे पड़े हैं। वे छोटी से छोटी वस्तुओं को छानना आरंभ करते हैं और बड़ी वस्तुओं को अनदेखा कर देते हैं। यीशु ने कहा, तुम अपने मसालों के बागों का तो 10वां अंश देते हो। जब तुम अपने सौंफ के छोटे छोटे दानों को गिन गिन कर छांट रहे हो, तब कहते हो 9 मेरे लिए, एक प्रभु के लिए, 9 मेरे लिए, एक प्रभु के लिए। इन छोटे छोटे मसालों के दानों को गिन गिन कर अलग करते जाते हो कि यह पक्का कर लो कि प्रभु को उसका 10वां अंश मिले। और तुम अपने पुदीने, अपने जीरे, अपने मसालों का 10वां देते हो, परंतु तुमने धार्मिकता और न्याय की और दया की महत्वपूर्ण बातों को छोड़ा हुआ है। अतः हमें परंपराओं, प्रथाओं, धर्म विधियों को अति सावधानी से पालन करने, उनसे चिपके रहने के प्रति स्वयं की रखवाली एवं रक्षा करना अनिवार्य है। परंतु कहीं ऐसा न हो कि हम उन कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का अनदेखा कर दें जिनमें परमेश्वर दिलचस्पी रखता है, और इसलिए वे यहाँ थे पर वे अंदर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वे स्वयं को अशुद्ध नहीं करना चाहते थे। और फिर भी वे परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने की कार्यवाही कर रहे थे। यहाँ सब कुछ विरोधाभासी है। इस प्रकार पिलातुस उनके पास बाहर आया और उसने कहा, 29वीं आयत में, तुम इस मनुष्य पर किस बात का दोष लगाते हो? पिलातुस तो रोमी सरकार द्वारा यहूदिया का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जब हेरोदेस महान मर गया, तब उसने अपने राज्य को अपने 3 पुत्रों में बांट दिया था। परंतु हेरोदेस अरखिलाउस, जो यहूदिया के क्षेत्र पर शासन करता था, उसने लोगों से भारी कर वसूलना आरंभ कर दिया कि लोगों को रोमी सरकार से शिकायत करनी पड़ी। और रोमी सरकार ने आदेश निकाला कि यहूदिया रोमी राज्यपाल के अधीन एक प्रांत होगा, और पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल बना। अब उस क्षेत्र में रोमी सरकार का मुख्यालय यरूशलेम में नहीं पर कैसरिया में था, पर राज्यपाल को वर्ष में एक बार प्रत्येक प्रमुख नगर को देखने जाना पड़ता था, और सामान्यतः राज्यपाल पर्व के दिनों में यरूशलेम आता था, क्योंकि शासक जानते थे कि पर्व के समय हजारों लोग यरूशलेम में इकट्ठे होते हैं, और यदि रोम के विरुद्ध कहीं कोई नागरिक आंदोलन उठ खड़ा होता था तो यह अवसर पर्व के समयों के दौरान ही हुआ करता था। कैसरिया से पिलातुस पहली बार रोमी सेना के साथ यरूशलेम नगर को आया था। रोम की सेनाओं के झंडों पर कैसर की छोटी छोटी आवक्ष मूर्ति छपी होती थी, जो कि लोगों के लिए एक देवता था। कैसर ने देवताओं का पद ले लिया था, और इसलिए यहूदियों ने आपत्ति उठाई थी कि रोमी सैनिक अपने झंडों के ऊपरी और कैसर की स्वर्णिम आकृति के साथ न आए। वहां अन्य राज्यपालों ने यहूदियों की आपत्ति को चुपचाप स्वीकार कर लिया था, और उनकी सेनाओं के झंडों पर उनके देवताओं की आकृतियां नहीं होती थी। परंतु पिलातुस उनके अंधविश्वास के कारण इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए पिलातुस की अधीनता में रोमी सैनिकों का दल कैसर की आकृति वाले झंडों को उठाए हुए यरूशलेम में मार्च करते हुए आया था। और इसने यहूदियों को बुरी तरह से चिढ़ दिलाई कि उन्होंने उसके इस कार्य पर उसे चेतावनी दे डाली कि फिर ऐसा न करे, और वे कैसरिया तक उसके पीछे गए और उसे निरंतर याद दिलाते रहे, और इसलिए उसने आज्ञा दी कि वहां कैसरिया की रंगभूमि में इकट्ठा हो। और जब वे सब इकट्ठे हो गए तो उसने रंगभूमि के फाटकों पर ताले लगवा दिए, और तब उसने कहा, ठीक है, अब तुम मुझे रीस दिलाना बंद करो, अन्यथा मैं तुम सबको मरवा डालूंगा। तुम्हें मार डालने के लिए मेरे पास सैनिक हैं। मैं नहीं चाहता कि अब आगे को तुम इस झंडे के मामले में मुझे चेतावनी दिया करो। और इस बात पर सब यहूदी नाराज हो गए, और उन्होंने अपनी बाहें चढ़ा ली और एक मत से कहा, आगे बढ़ और हमें मार डाल। अब पिलातुस ठंडा पड़ गया था, और हालांकि सारे यहूदी पूर्णतः असुरक्षित थे, बचाव करने में असमर्थ, पर वह उन्हें यूं ही नहीं मार डाल सकता था, और इस प्रकार उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इस मामले को यहीं छोड़ दिया। परंतु तब फिर पिलातुस उनके परंपराओं के प्रति धैर्य नहीं रख सकता था, और पुनः पिलातुस ने यहूदियों की परंपराओं, धर्म विधियों में से कुछ का उल्लंघन किया, और उन्होंने इसके लिए सम्राट से आग्रह किया, और सम्राट ने लोगों का पक्ष लिया और पिलातुस की कार्यवाही को रद्द कर दिया। रोमी राज्य सभा के अनुसार वे राज्यपालों से अपेक्षा करते थे कि जहां तक संभव हो प्रांतों में शांति बनाए रखें, परंतु पिलातुस ऐसे व्यक्तित्व वाला मनुष्य नहीं था कि बस झुक जाए या मौन स्वीकृति प्रदान कर दे। इसलिए उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और उसके लेखे में सम्राट को एक और शिकायत की जाना उसके लिए मुसीबत बन सकती थी।
तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? 30वीं आयत, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वो कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। मेरा कहने का मतलब है कि यहूदी यीशु पर सही सही आरोपों को नहीं लगाना चाहते थे। इसी कारण पिलातुस इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। यीशु के विरुद्ध उनके आरोप ईश निंदा करना था। आपको याद है कि महायाजक ने कहा था, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? और यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। तब महायाजक ने कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? हमने उसे स्वयं उसके मुंह से कहते सुना है, ईश निंदा तुम लोगों से क्या कहते हो? ये वध होने के योग्य है। परंतु पिलातुस के सामने वे ईश निंदा के आरोप को न ला सके थे, इसलिए पिलातुस के सामने उन्हें उस पर अन्य दोष लगाना था। ये लोगों को रोम के विरुद्ध विद्रोह करने को भड़का रहा है। परंतु पिलातुस के मन में इन लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं था। वे तो पहले ही उसे नीचा दिखा चुके थे और उसमें उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रति कोई धैर्य नहीं था। और इसलिए जब उन्होंने कहा, यदि ये कुकर्मी न होता तो हम इसे यहाँ नहीं लाते, तब पिलातुस ने कहा, तब ठीक है, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। वह इन लोगों से किसी प्रकार का पंगा लेने वाला नहीं था। 31वीं आयत, यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। मृत्यु दंड का यह अधिकार केवल कुछ वर्षों पूर्व यहूदियों से ले लिया गया था। तालमुड के अनुसार यरूशलेम के विनाश के 40 वर्ष पूर्व रोमी सरकार ने यहूदियों से प्राण दंड देने का अधिकार ले लिया था। यरूशलेम का विनाश ईस्वी सन 70 में हुआ था। इसका अर्थ हुआ कि ईस्वी सन 30 में रोमी सरकार द्वारा यहूदियों से प्राण दंड देने का अधिकार ले लिया गया था। जब यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 2 वर्ष पहले जब यहूदियों से मृत्यु दंड देने का अधिकार ले लिया गया था, उस समय पर यहूदियों के बहुत से अगुए टाट पहने और सिर पर राख डाले हुए यरूशलेम की सड़कों पर विलाप करते फिरते थे और उन्होंने कहा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा और अपने वचन से मुकर गया था। और उन्होंने परमेश्वर की असफलता के ऊपर शोक मनाया कि वह अपने वचन पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब के भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मसीह नहीं आ जाता तब तक यहूदा से राजदंड दूर नहीं होगा। और जब ईस्वी सन 30 में जब रोमी सरकार ने मृत्यु दंड देने का अधिकार यहूदियों से वापस ले लिया, तब ये लोगों से राजदंड हटाने के तुल्य था। और उन्होंने शोक मनाया और उन्होंने कहा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से चूक गया। जिस बात को उन्होंने नहीं जाना था वह यह थी कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को बनाए रखा था। वह ठीक उसी क्षण ठीक उनके मध्य में रह रहा था। मसीह राजा आ चुका था, उन्होंने उसे नहीं पहचाना था। उनके शोक या मातम मनाने के जुलूसों की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर अपने वचन पर अटल था, उसने वचन को बनाए रखा था। परंतु ईस्वी सन 30 में प्राण दंड देने का अधिकार रोमी सरकार द्वारा उनसे ले लिया गया था और इसलिए उन्होंने कहा, हमारे पास अधिकार नहीं, कानूनी तौर से हम किसी मनुष्य को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। 33वीं आयत, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? क्या यह वही बात है जिसे आप वास्तव में जानना चाहते हैं, अथवा यह वह बात है जिसे आपने सुनी थी? आप जो जानते हैं कि लोग तमाम प्रश्न पूछते हैं और वहां बेतुके छिछले प्रश्न भी होते हैं। मैं एक ईमानदारी से पूछे गए प्रश्न अर्थात सत्यनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देने में पूरा दिन लगा दूंगा, पर मेरे पास बेतुके गंदे प्रश्नों के उत्तर देने का समय नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सब समय कपटपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं और कपटपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे पास धैर्य नहीं है। वास्तव में तो लोग अपने प्रश्न का सही उत्तर पाना ही नहीं चाहते, वे तो बस एक तर्क या बहस करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे उपयुक्त प्रश्न होते हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। इसलिए जब मेरे पास एक कपटपूर्ण प्रश्नकर्ता आता है तो मैं अति शीघ्र रोमी जैसा बन जाता हूँ। यीशु पिलातुस से पूछ रहा था, क्या तुम वास्तव में जानना चाहते हो अथवा क्या तुम एक तर्क या बहस करना चाहते हो? क्या किसी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है अथवा क्या तुम वास्तव में पूछ रहे हो? 35वीं आयत में पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है। तूने क्या किया है?
यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं। तू मुझसे पूछता है कि क्या मैं एक राजा हूं? हाँ, परंतु मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। अथवा और अधिक शाब्दिक रूप में, तूने यह कहा कि मैं एक राजा हूं। 37वीं आयत, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? इस बिंदु पर मुझे निश्चय है कि यहूदियों और उन समस्याओं के कारण जिनका सामना पिलातुस ने इस प्रांत के राज्यपाल के रूप में किया था, उस अवसर पर अत्यंत कटु स्वभाव का हो चुका था। और मैं सोचता हूं कि यह प्रश्न कटुता का था, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। इस प्रकार यीशु को छोड़ देने का यहाँ प्रथम प्रयास है। फसह की प्रथा के कारण लोगों के प्रति रोमी सरकार की कृपा दृष्टि दिखाने के लिए उसे एक कैदी को छोड़ना या रिहा करना पड़ता था, और इसलिए उसने यीशु को फसह के कैदी के रूप में छोड़ देने का प्रयास किया, परंतु वे बरअब्बा को छोड़ देने के लिए चिल्लाए। अतः पिलातुस ने दूसरी बार यीशु को कोड़े लगवा कर छोड़ देना चाहा। वह भी इस आशा में यीशु को कोड़े लगवाए कि कोड़े मारने के इस खौफनाक क्रूर दंड को देखने पर उनके खून की प्यास संतुष्ट हो जाएगी जो इन लोगों में व्याप्त थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ।